आज हम बात करते हैं, बहुत सारे साधक के प्रश्न भी हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे जिज्ञासाएं हैं जिनके आधार पर हम यह जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं। ये सब जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो विषय है कि जो ये बाबा है, किसी भी प्रकार का धाम है तो सरकार है जहाँ पे कि लोग जाते हैं अपनी तंत्र क्रिया से संबंधित समस्याओं को लेकर के, और या प्रेत बाधा, भूत पिशाच इत्यादि की समस्याओं को लेकर के, और वहाँ पर लोग जो है कि उनकी समस्याओं का समाधान करते भी हैं, और साथ ही साथ उनका जो बीता हुआ समय रहता है उस समय अनुसार उनको बीते हुए समय की जानकारी भी देते हैं, उनके बारे में बताते भी हैं। इस प्रकार के जो मतलब कह सकते हैं कि चमत्कार जो आज के समाज में तमाम फैला हुआ है, तो उस आधार पर हम ये जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं कि वास्तव में जो हो रहा है ये क्या है और कहाँ तक इससे आपका हित जुड़ा हुआ है, कहाँ तक इससे आपको लाभ हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले समझने वाली बात, जो कि महत्वपूर्ण बात है, कि सबसे पहले तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि यह जो प्रकृति है, संसार है, अपरा प्रकृति है, यह इसमें जो चलता है, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे उनकी चलती है भाई, उनका वहाँ बहुत चलता है, उनका नाम चलता है, ये वो। तो इसी प्रकार से जो अपरा प्रकृति है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ चलता है तो वो कर्मों का विधान है। तो कर्मों के द्वारा ही एक व्यक्ति जो है पूजा जाता है, और कर्मों के द्वारा ही एक व्यक्ति को जो है कर्मों के विधानानुसार मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है, फांसी की सज़ा तक हो जाती है इस अपरा प्रकृति में। तो सभी जो है यहाँ पे अगर कहा जाए तो कर्मों का खेल है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कर्मों के अनुसार ही, चाहे वो पूर्व के कर्म हो, चाहे वर्तमान के कर्म हो, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके कर्मों के अलावा और कुछ घट ही नहीं सकता है। और यदि ऐसा कुछ होता है, कर्मों के अनुसार से ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ घट रहा है, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से उसके ऊपर कोई ईश्वरीय कृपा है। लेकिन ईश्वरीय कृपा कर्मों को ख़त्म नहीं करती है, कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है। हाँ, ईश्वरीय कृपा ऐसा करती है कि उसके अंदर कर्मों को भोगने की सामर्थ्य और क्षमता आ जाती है, और उन कर्मों का निदान उसको मिलता चला जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि आज के समय में जो शास्त्रगत, जो श्राद्ध तर्पण की विधाएं हैं, शास्त्रगत जो श्राद्ध तर्पण की विधियाँ हैं, उन विधियों को, उन विधाओं को लोग जो है भूलते चले जा रहे हैं, मॉडर्न बन रहे हैं। मॉडल टाइम के अनुसार वो इन सब चीज़ों पे भरोसा और विश्वास नहीं करते हैं, और घोर कष्ट को प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं, कहीं ना कहीं वह हमसे जुड़े होते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप जब, जैसे कि सामान्यतया हमें आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, वैसे ही मृत आत्माओं को भी एक निश्चित समय पर भूख प्यास लगती है। हमें आपको प्रतिदिन भूख प्यास लगती है, उन्हें साल में 6 महीने में, इस प्रकार से 2 साल में भूख प्यास की अनुभूति होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो उनके अपने लोग होते हैं, शास्त्रगत जो विधान बनाया गया कि वो लोग उनके निमित्त जो है नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि करते हैं। इसके लिए वर्ष में पितृ विसर्जन, पितृपक्ष का एक पूरा पखवाड़ा ही बनाया गया है, जिस पखवाड़े में कि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण या पिंडदान इत्यादि किया जाता है, लेकिन लोग नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि ऐसी परिस्थिति में जब उनके इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती है, भूख प्यास की तृप्ति नहीं होती है, तो उनका जो स्वयं का अपना कुल होता है, परिवार होता है, कुटुंब होता है, उनमें वो कलह और क्लेश उत्पन्न करने लगते हैं। अब जब वो उनमें कलह और क्लेश उत्पन्न करने लगते हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में जब वो स्वयं पीड़ित होते हैं, भूख प्यास से तड़प रहे होते हैं, तो अन्य जो बाहरी
जो प्रेत पिशाच इत्यादि होते हैं वह भी आकर के उस कुल में तांडव करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो समस्या होती है वह आपसी कलह, परिवार में जो है कि कहते हैं कि पूर्ति न हो पाना, बहुत पैसा है उससे ज़्यादा खर्च होने की व्यवस्था, और हमेशा बीमारी, कोई ना कोई बीमारी प्रत्येक सदस्य के, परिवार के प्रत्येक सदस्य को कोई ना कोई बीमारी घेरे रहना, लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश, एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई मत सम्मति नहीं होना, बात विचार नहीं रहना, किसी से किसी का तालमेल न रह पाना एक ही परिवार में, और समस्याएं बढ़ती चली जा रही हों, किसी प्रकार का कोई निदान न हो, घर में कोई मांगलिक कार्य न हो, शादी विवाह बहुत ज़्यादा लेट होता जा रहा हो, तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब सबसे बड़ी बात और मज़े की बात, अगर आपके पूर्वज हैं तो कोई दूसरा सोचे कि उनको जो है कि वो बिना आपके नाम और बिना आपके लिए संकल्प करके कोई उनको जो है ये उनके निमित्त जो है नारायण बलि त्रिपुटी साथ पिंडदान इत्यादि कर दे और वो तृप्त हो जाए, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं धाम और सरकार की बात आती है जहाँ तक, तो ये समझने की बात है कि जो ये धाम है वो धाम है, तो ये सरकार है तो वो सरकार है, तो ये बाबा हैं तो वहाँ के बाबा हैं, वो देवी हैं, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके जो पूर्वज होते हैं, आपके जो पितृ होते हैं, उनको उनका बंदिश यानी कि उनको बांध दिया जाता है तंत्र मंत्र के द्वारा वहाँ पे उनको। और वहाँ पे होती क्या है, वहाँ पे ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो स्वयं उनके ही पूर्वज होते हैं, उन पूर्वजों को वो जो है कि एक विशेष क्रिया से, विशेष तंत्र विधान से वह जो है उनको भोग इत्यादि, बलि इत्यादि दे करके उनको बलिष्ठ कर देते हैं, तो वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं जो है बलि वगैरह लेते। तो वो क्या करते हैं, आपके पूर्वजों को वहाँ पे बंदिश कर दिया जाता है। अब कुछ समय के लिए तो आपको लाभ मिल जाएगा, चाहे वो 2 महीना हो, चाहे वो 2 साल हो, लेकिन फिर उसके बाद भी आपको वही समस्या होनी है, और यही कड़वा सत्य है। क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं, आपके पूर्वजों को बहुत ज़्यादा समय तक कोई बंधन में रख नहीं सकता है। यह माता प्रकृति के द्वारा बनाया गया कर्मों का विधान है। उन्हें